हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान ने 40 दिन की पैरोल पर आते ही पूरी साथ संगत के लिए खुशियों भरा पिटारा खोल दिया है। सभी साथ संगत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ गुड न्यूज लाए हैं। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि आज की जो यह जानकारी है, हजूर पिताजी ने सभी साथ संगत के लिए क्या बड़ा काम किया, पूरी साथ संगत के लिए क्या खुशियों भरा पिटारा खोला है, इस वीडियो के माध्यम से पूरी सूचना हम पूरी साथ संगत को देने वाले हैं। सभी साथ संगत को इसीलिए वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर देना है, ताकि सभी साथ संगत को यह जानकारी मिल सके। और जो भी साथ संगत इस जानकारी से वंचित रह चुकी है, वह इस जानकारी से वंचित ना रहे। जी साथ संगत जी, आप सभी को बता दें कि हजूर पिताजी 40 दिन की पैरोल पर आते ही हजूर पिताजी ने पूरी साथ संगत के लिए क्या बड़ा काम किया है। वो एक कहावत आप सभी साथ संगत ने सुनी होगी कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। साथ संगत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है और हजूर पिताजी ने भी वही कर दिखाया है जो पूरी दुनिया में एक मिसाल बनकर रह गई है। साथ संगत जी, आप सभी को बता दें कि हजूर पिताजी को जो यह 40 दिन की पैरोल मिली है, हजूर पिताजी को 40 दिन की पैरोल अभी नहीं मिलती अगर हजूर पिताजी अच्छे से कानून के जो नियम है, लो के अनुसार ही हजूर पिताजी को ये पैरोल दी गई है। हजूर पिताजी के जो वकील है जितेंद्र खुराना के द्वारा भी यही बताया गया है कि हजूर पिताजी को जो पैरोल मिली है उनके अच्छे आचरण और व्यवहार की वजह से ही हजूर पिताजी को यह पैरोल मिली है। और जो कानून के दायरे में आता है, कानून के जो लो के अनुसार जो कुछ कैदियों को छूट दी जाती है, इसी के अनुसार ही हजूर पिताजी को जो है अच्छे आचरण और व्यवहार की वजह से, जिसका भी आचरण और व्यवहार अच्छा जेल के अंदर रहता है, उन्हें जल्दी से जल्दी पैरोल दे दी जाती है। और यही कारण है हजूर पिताजी को भी 4 जनवरी यानी कि नया साल लगते ही 4 जनवरी को हजूर पिताजी को जो पैरोल मिली, यह है जो वक्त दिया गया है 40 दिन के लिए हजूर पिताजी को दिया गया है। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं कि हम आप सभी साथ संगत को एक जानकारी देना चाह रहे हैं जो अभी तक किसी भी साथ संगत को नहीं मिली है। साथ संगत जी, जो हरियाणा के सीएम है नायब सिंह सैनी, उनका भी एक बहुत बड़ा बयान हम लेकर आए हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से सुनाएंगे। बहुत ही अच्छा बयान है। सभी साथ संगत को बता दे कि सीएम जो हरियाणा के नायब सिंह सैनी जी है, उनके द्वारा हजूर पिताजी के लिए क्या बोला गया है, वो पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथ संगत को देना चाहेंगे। आप सभी साथ संगत को ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी लेने के लिए इस चैनल से जुड़े रहना है। वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, क्योंकि हजूर पिताजी को जैसे ही 40 दिन की पैरोल मिली है तो सोशल मीडिया वालों के हड़कंप लग गया है। उन्हें जो कोई पैसे देता है सोशल मीडिया वालों को, न्यूज़ वालों को, तो वे उनके गुणगान गाते हैं। लेकिन हजूर पिताजी को जब भी पैरोल फॉलो मिलती है, हजूर पिताजी पूरी साथ संगत को यही सीख देते हैं, ना तो किसी से रिश्वत दो और ना ही रिश्वत लो। और उसी प्रकार से यह भी एक रिश्वत की तरह ही काम होता है। सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कि जब इनको न्यूज़ चैनल वालों को जब पैसे भर दिए जाते हैं तो ये उनके गुणगान गाते हैं। लेकिन हजूर पिताजी कि कभी भी किसी को रिश्वत नहीं देते। हजूर पिताजी को इसी वजह से सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनल वाले ये बात बोलते हैं कि सरकार मेहरबान हो रही है। और जब हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी से भी यही सवाल पूछा गया कि आप उनकी पैरोल के बारे में क्या कहना चाहेंगे जो 40 दिन की पैरोल मिली है, तो सीएम नायब सिंह सैनी ने भी बहुत ही सरल भाषा में जवाब दिया है कि यह कानून का काम है, कानून के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, कोर्ट के अनुसार जो भी हुआ है, कोर्ट के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो इस प्रकार से जो है, इस बात से यह साबित होता है कि सीएम नायब सिंह सैनी भी जो है हजूर पिताजी के पक्ष में है और हजूर पिताजी की पैरोल मिलने के लिए जो कोर्ट ने सहमति प्रदान की है उसके साथ है। तो सभी साथ संगत को भी वीडियो को लाइक कर देना है और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर करके इस वीडियो को बता देना है कि हजूर पिताजी ने इस बात को साबित कर दिया है कि अगर हम मेहनत कामयाबी पाने के लिए मेहनत बिना शोर मचाए करते हैं तो हमारी कामयाबी एक ना एक दिन शोर मचाती है। और यही बात है कि आज हजूर पिताजी को पैरोल मिलने से पूरे न्यूज़ चैनलों को हड़कंप मच गया है। वे नहीं चाहते कि हजूर पिताजी का जो अच्छा कार्य समाज की भलाई के लिए किया जा रहा है वो पूरी दुनिया तक पहुंचे। अगर न्यूज़ चैनल वाले सोचते तो वे हजूर पिताजी के अच्छे कार्यों को न्यूज़ चैनल के माध्यम से समाज तक जरूर पहुंचाते और हजूर पिताजी से पूरी साथ संगत
बढ़ चढ़कर पूरे समाज में भला होता और पूरे समाज में ज़्यादातर लोग हजूर पिताजी के साथ जुड़ जाते। जी हाँ संगत जी, अभी भी 7 करोड़ के आसपास डेरा सच्चा सौदा से श्रद्धालु जुड़े हुए हैं, लेकिन न्यूज़ चैनल वाले यह सोचते हैं कि ये यहीं पर रुक जाए। लेकिन हजूर पिताजी ने ये बात MSG द मैसेंजर में भी बताई थी कि हमारे अंदर जब तक प्राण है, जब तक सांस है, हम तब तक समाज की सेवा भलाई करते रहेंगे। और इस बात के लिए उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं, कभी डेरा सच्चा सौदा में कितने कम साथ संगत आती थी, लेकिन अब जब भी हजूर पिताजी सत्संग फरमाते हैं, जब हजूर पिताजी आ जाते हैं सिरसा दरबार में, करोड़ों की तादाद में साथ संगत सिरसा दरबार में पहुंच जाती है। यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि डेरा सच्चा सौदा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। जो परमपिता शहंशाहों के शहंशाह सतनाम सिंह जी के वचन भी थे कि डेरा सच्चा सौदा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेगा। सभी साथ संगत से हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, इस वीडियो को लाइक कर दे और ज़्यादा से ज़्यादा साथ संगत को शेयर कर दे। और जो हरियाणा के जो CM हैं नायब सिंह सैनी के द्वारा जो बात हजूर पिताजी के लिए बोली गई है, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। जी हाँ साथ संगत जी, हजूर पिताजी अच्छे से कानून का पालन करते हैं। लॉ के अनुसार हजूर पिताजी जेल के अंदर रहते हैं, इस वजह से ही हजूर पिताजी को एक अच्छे कैदी के अनुसार हजूर पिताजी को अच्छे आचरण और व्यवहार की वजह से जेल से बाहर भेज दिया जाता है। और जो पैरोल फॉलो हजूर पिताजी के दायरे में आती है, तो उसी के अनुसार ही हजूर पिताजी को पैरोल फॉलो दी जाती है, जो कि 70 दिन की पैरोल बताई जाती है और 21 दिन की फॉलो बताई जाती है। वो पूरी पैरोल और फॉलो हजूर पिताजी को हर साल के अंदर मिल जाती है। और इस साल में हजूर पिताजी 40 दिन जो रहेंगे सिरसा दरबार में रहने के लिए कोर्ट के द्वारा भेजा गया है। और हजूर पिताजी इन दिनों में परमपिता शहंशाह के शहंशाह सतनाम सिंह जी का जन्म दिवस जो 25 जनवरी को मनाया जाता है भंडारे के रूप में, वह भी हजूर पिताजी साथ संगत के बीच में मनाने वाला है। तो यह भी एक तरीके से पूरी साथ संगत के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। तो सभी साथ संगत हजूर पिताजी के आने से कितने खुश है, वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताना है। और कमेंट बॉक्स में हजूर पिताजी को जितनी हो सके बधाई देनी है, जितना हो सके धन्यवाद देना है। क्योंकि सदगुरु प्यारे से हम तड़प कर अरदास कर रहे थे कि हम यह जो जनवरी महीने का भंडारा है, हम सभी साथ संगत के साथ मनाना। आप पिताजी तो हजूर पिताजी हमारी अरदास कबूल कर लिया और हजूर पिताजी सभी साथ संगत के बीच में पहुंच चुके हैं। हजूर पिताजी कुछ इंपॉर्टेंट वचन भी हम लेकर आए हैं, इन वचनों को भी आप सभी साथ संगत को सुनना है। वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में नारा जरूर लिख लेना है, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो आप सभी साथ संगत के पास पहुँच सके। हजूर पिताजी के वचन स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर से कहना चाहते हैं, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए स्टार्ट करते हैं हजूर पिताजी के इंपॉर्टेंट वचन। मालिक के साजनवाजे प्यारी सासंग जियो, बेपरवाजी के अवतार महीने की बहुत बहुत आप सबको मुबारकबाद कहते हैं, आशीर्वाद कहते हैं कि आपको भगवान वो तमाम खुशियां बख्शे जिसके आप हकदार हैं, और वो भी बख्शे जिसके हकदार आप नहीं भी हैं। क्योंकि अगर आप राम को याद करते हैं, भगवान को याद करते हैं, उस पे हक रखते हैं, तो यकीनन उससे पे जो हक रखा करते हैं वो कभी भी उनकी तरफ से मुनकर नहीं होते, हमेशा उन्हें अपनी कृपा दृष्टि से लवरेज कर देते हैं। इस पाक पवित्र महीने में सच्चे दाता रहबर के गुणगान साथ संगत गाती है, पूरे वर्ल्ड में गाती है। और आज हमें काफी जगहों पे बैठे साथ संगत नजर आ रही है, जूम के माध्यम से शायद वो मिले हुए हैं जो हमें लाइव नजर आ रहे हैं। तो उन सबको भी आशीर्वाद। और सच्चे दाता ने, बेपरवासी ने आज जो पूरी दुनिया में राम नाम की चर्चा हो रही है, परम पिता परमात्मा को पाने की चर्चा हो रही है, सच्चे दाता ने ऐसी अलख जगाई कि आज वो घर जो कभी नरक के मानिंद हुआ करते थे, आज स्वर्ग जैसे बन गए हैं। वो इंसान जो शैतान या यूं कह लीजिए हैवान से भी गिर गए थे, आज बहुत ही बढ़िया इंसान बन गए हैं। इस दुनिया में जीना हर किसी ने है, समय निश्चित है और हर कोई अपना काम कर रहा है। लेकिन
जीने जीने में बड़ा फर्क होता है। संत पीर फकीर इस धरती पे आते हैं ताकि परमपिता परमात्मा की औलाद का जीवन सुखमय हो सके, और बाकी इंसान दुनिया में आते हैं उसका और उसके परिवार का जीवन सुखमय हो सके। जमीन आसमान का फर्क होता है। संत कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, संत कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। करना तो बहुत दूर की बात होती है। आदमी का मन जैसा उसको दिखाता है, जैसा वो दुनिया में विचरता है, व्यवहारिक तौर पे, सामाजिक तौर पे जैसा वो अनुभव करता है, उसे यूं ही लगता है कि शायद संत भी ऐसे ही होते हैं। क्योंकि जो जिन ख्यालों का स्वामी है वो सामने वाले को उसी तराजू पे तोलता है। जैसे विचार खुद के होते हैं उसे यूं ही लगता है कि सामने वाला भी बिल्कुल ऐसा ही होगा, जबकि ये जरूरी नहीं होता। और हमें लगता है लगभग लगभग ऐसा सोचने वाले गलत होते हैं। हर आदमी की फितरत अलग होती है, सोच अलग, विचार अलग, और तकदीर अलग, नसीब यानी भाग्य अलग होते हैं, कर्म अलग होते हैं। पर ये इंसान की मनोदशा है, वो अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता। जैसे कुएं का मेंढक होता है, उसको नहीं पता होता कि इससे बड़ा भी कोई जगह है। वो सारा टाइम उसी में घूमता और उसे लगता है देखो मैं कितना बलवान हूं, एक किनारे से डुबकी मारता हूं, दूसरा किनारा पकड़ लेता हूं। कहते किसी दिन बाढ़ आ गई और कुआं भर गया, और वो कुएं का मेंढक निकला तो समुंदर में चला गया। बेचारा डुबकी मारे, उसे लगे किनारा आएगा, किनारा सारी जिंदगी गुजर गई, किनारा ना मिला। फिर उसे पता चला कि नहीं, बहुत कुछ है दुनिया में। तो उसी तरह आप अपने विचारों के तंग दायरे में कैद हो जाते हैं, आप अपनी आदतों के गुलाम हो जाते हैं। कब इन सब से आपके अंदर आत्मबल गिरता चला जाता है, और आत्मबल के गिरने से आप अशांत और दुखी रहते हैं। अपने इस तंग दायरे से जरा बाहर आइए, बहुत बड़ी दुनिया है। और संत पीर फकीर सिर्फ इसलिए आते हैं कि आपको कुएं वाले मेंढक से निकाल के समुद्र का मेंढक बना दिया जाए, ताकि आप तारी मारते रहें और खुशियां लूटते रहें, कभी कमी आए ही ना। अहंकार टूट जाए, खुद ही मिट जाए। बेपरवाह जी ने वचन फरमाए हमेशा, सबका भला सोचो, सबका भला करो, और जितना हो सके सेवा करो। आज का दिन बड़ा अजीब हो चुका है। आज आदमी खुदगर्ज हो गया है, नाटकबाज हो गया है, स्वार्थी हो गया है। बेपरवाह जी के साथ हम शायद नवंबर में 90 में या दिसंबर में घूम रहे थे, तो एक जगह पे वो बैठे और फरमाया कि जो दिन गुजर गया शुक्र मनाओ, बढ़िया है, आने वाला दिन इससे भी बुरा होगा। तो दिन अगर बुरे का मतलब निकालें तो दिन बुरे का मतलब ये नहीं कि कोई दिन तिथवार त्योहार बुरा हो जाएगा। आदमी की फितरत गंदी होती जा रही है। आज आदमी सेवा भी करना चाहता है और इच्छा ये रखता है कि माया रानी कितनी मिलेगी। ये सेवा नहीं होती। सेवा होती है जो सच्चे दिल से की जाए और बेगर्ज की जाए। एक हवा सी चल पड़ी है, जिसे देखो उसको लगता है लूट लो। साईं मस्ताना जी के वचन हम चाहते नहीं कि सुनाए, लेकिन सुनाने पड़ेंगे।
बात जुबान पे आती है तो रहा नहीं जाता। वो फरमाया करते थे कि भाई सच्चे सौदे की कमाई, क्योंकि मेहनत करते हैं सारे, वहां दिन रात लगे रहते हैं, चढ़ावा चढ़ता नहीं कि भी दिन रात लग के खेती बाड़ी से कोई जो भी पैसा आता है वो मेहनत की कमाई होती है। किसी की भी मेहनत की कमाई क्यों ना हो, पर वहां तो साध संगत इसलिए कमाती है ताकि साध संगत को लंगर भोजन करवाया जाए। और जो खाने वाला जब वहां से खाता है ना तो बड़ी मीठी लगती है, बड़ी प्यारी लगती है। लेकिन ये लोहे के चने होते हैं, ना उल्टी में आते हैं ना निगले तो जाता है, अच्छे भी लगते हैं, लेकिन ना ही किसी भी रास्ते से शरीर से बाहर जाते हैं और अंदर ही अंदर काटते रहते हैं। और ये हमने बहुत बार देखा है। आदमी सेवा कर रहा है लेकिन उसको होता है कि मेरी सारी सुविधा, मुझे हर चीज सेवा के बदले में मिलनी चाहिए, और फिर कहते मुझे क्या दे दिया, दिया तो कुछ भी नहीं। बड़ी हैरानी होती है। हम लोग भी सेवा किया करते थे, हम भी आया करते थे। बेपरवाह जी के समय में लगभग 80 से मान लीजिए ज्यादा आने लगे, तो सेवा करते थे और ये सोचा ही नहीं करते थे कि क्या खर्च हो गया। सोचा ये करते थे मेरे से सेवा कितनी हुई। और यहां तक हमारी बात है, बेपरवाह जी ने रहमत कर रखी थी। हम तो लंगर भी तब खाते थे जब सेवा करते थे। ये होता था यार लंगर जितनी सेवा तो होनी चाहिए ना, कम से कम, नहीं तो बाहर ब्रेड बनते थे और उस समय एक दूध में सोडा थोड़ा मिला के कुछ बनाया जाता था, बड़ा पुराने टाइम की बात है, तो वो पी लिया करते थे। पूरी वगैरह भी एक आधी कैंटीन पे वहां बना करती थी, वो खा लेते थे। लेकिन जब लंगर भोजन खाते थे तो ये होता था यार साईं जी का लंगर खाया है, अब सेवा तो करनी करनी। अपनी अपनी थ्योरी होती है। और आज टाइम ये आ गया है जो मर्जी ले लूं मैं, मेरे ये दे दो, मुझे ये लगा दे, मुझे वो बना दे, मुझे फलां दे दे, मुझे फलां दे दे। क्यों? क्योंकि मैं सेवा कर रहा हूं। अरे वाह भाई, किसकी सेवा कर रहा है? अपने तन की, अपने मन की? अरे सेवा करो सबसे पहले अपने मां बाप की, शुरुआत करो, पड़ोसी का बाद में देखना, और फिर आर्थिक तौर पे कमजोर की मदद करो, फिर शारीरिक तौर पे सेवा करो। सारे संतों ने, पीर पैगंबरों ने, ऋषि मुनियों ने लिखा है, पीर फकीर जो कहे, सच्चा संत जो कहे, वो सेवा अव्वल दर्जे की होती है। लेकिन कोई करे तो और बदले में अगर मांगे लिया, बुरा ना मनाना, वो सेवा का मेवा जो मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, जो रहमतें मिलनी चाहिए। तो हमारी तो ये थ्योरी होती थी, सेवा किया करते थे और बड़ी खुशी मिलती थी कि हाँ लंगर खाया है, उससे कई गुना ज्यादा सेवा करके जाएं। गुना नहीं लगाते थे, पर दिल में होता था कि वो सेवा उतनी तो चले यार हो ही गई जितना लंगर खाया है। तो आज का दौर बड़ा अजीब है। आज सेवा करने वाला मतलब मायने ही बदल गए हैं कि भाई मैं सेवा करूं तो मुझे कुछ तो माया रानी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। बड़ी अजीब। क्या ये दिन, उस दिन सोचा था किसी ने जब हम लोग सेवा किया करते थे? नहीं सोचा था कि ऐसा भी टाइम होगा कि सेवा के बदले में, अरे सेवा का मतलब होता है परहित परमार्थ, दूसरों का भला करना। सेवा का मतलब ये नहीं होता कि आप टाइम दें और उसके बदले में नोट लें, वो तो नौकरी होती है। फिर उसमें रहमतें भी आप मांगते हैं, मेरे पे फलां रहमत भी हो जाए, फलां भी हो जाए। अरे आप तो नौकरी कर रहे हैं भाई। सेवा का दर्जा बहुत ऊंचा परम पिता शास्त्र राम जी महाराज ने इसलिए दिया है क्योंकि जो परमार्थ बेगर्ज सेवा करता है उसकी कुलों का उद्धार सतगुरु 1 मिनट में कर देते हैं। तो ठीक है, घर परिवार को चलाने के लिए सब कुछ चाहिए, हर इंसान को चाहिए, लेकिन हद भी तो कोई चीज होती है। सो बेपरवाह जी ने सही मायने सिखा दिए कि सेवा कैसे करनी चाहिए, पुण्य कौन सा सही होता, दान कहां करना चाहिए,
जरूरतमंद की मदद करो, कोई बीमारी से तड़फ रहा हो उसका इलाज करवा दो, किसी गरीब की बच्ची की बेटी की शादी ना होती हो उसकी मदद करके शादी करवा दो, कोई गरीब बच्चा ना पढ़ पाए पुस्तकें दो, किताबें दो, उसे कपड़ा लत्ता देके उसकी मदद करके उसकी पढ़ाई करवा दो ताकि वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। यानी जरूरतमंद की मदद करना तन से। आप जो दिव्यांग होते हैं, दिखता नहीं, रास्ते में खड़े हैं, भटक रहे हैं, हाथ पकड़ के उनको मंजिल तक पहुंचा दिया, पूछिए मत, बहुत बड़ी सेवा है। मंद बुद्धि हैं, दिमाग सही नहीं चल रहा, हमारी सासंगत बहुत कर रही है और इस बार हम जरूर जिम्मेवारों से आंकड़े भी चाहेंगे। किस ब्लॉक ने अब तक इन 5 सालों में मंद बुद्धि या दिमाग से जो ऐसे हो गए थे कि पैदल हो गए थे, उनको वापिस उनके घर पहुंचाया, और किस ब्लॉक ने सबसे ज्यादा ये काम किया? ये भी महान सेवा है। बिछुड़े बच्चे को उसकी मां से मिला देना कोई छोटी मोटी सेवा नहीं होती। यही नहीं, सेवा तो इतनी है, आप करते जाइए। पर आपको जैसे बोला कि पेपरबाजी के वो वचन याद आते हैं कि जो दिन गुजर गया शुक्र बनाओ, आने वाला बहुत ही खतरनाक है। सिर्फ इसी मामले में नहीं बदला इंसान, हर मामले में बदल गया। भगवान को भी तब चुनता है जब उसको जरूरत होती है। एक ने काम नहीं किया तो कहता कोई बात नहीं, तेरी टाल से दूसरा, दूसरे ने नहीं किया तो तीसरा, तीसरे नहीं तो चौथा। कई तो 200 300 बदल लेते हैं इसी चक्कर में कि कोई तो करेगा, और बाई चांस तब तक काम हो गया, जिसके द्वारे पे गया हुआ था काम हो गया, वो ठीक है। आपको कई बार बात भी सुनाई है कि काम करने वाला राम तो अंदर बैठा है, जाप आप करो सुनेगा ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम, और मेहनत आप करो कृपा वो जरूर करेंगे। और आपको कई बार बात सुनाई है, आज फिर वही जुबान पे आ गई कि एक कोई इंसान, लड़का जिसकी उम्र 35-36 साल हो गई, शादी हुई नहीं, तो उसको किसी ने बता दिया, जैसे आजकल आप लोग कई सुनने में आ रहा है कि बड़े पाखंडों में पड़ जाते हैं, घर का मुंह किधर को होना चाहिए, ये भी पंगा है। अगर आपको कोई कह दे कि घर का मुंह ऊपर को होना चाहिए तो कैसे करोगे बताइए? या धरती के नीचे की तरफ होना चाहिए? क्या पता कब आ जाए, ये आने वाला हो सकता है पड़ंगा। क्या खड्डा खोद के निकला करोगे घर के बाहर, या ऊपर से छलांग मार के आया करोगे? ये क्या है ये चीज? हम चैलेंज करते हैं, ये 0%, कुछ नहीं होता ऐसा। पूरे वर्ल्ड में कितने शहर हैं, और शहरों में जो वो कहते हैं ना कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह नहीं होना चाहिए, या उत्तर की या पूर्व या जिधर भी, हम किसी की बुराई नहीं करते, तो क्या बड़े बड़े शहरों में कौन सी ऐसी दिशा होती है जिस तरफ सैकड़े घरों का मुंह नहीं होता? बताइए। उत्तर की तरफ भी होता है, दक्षिण की तरफ भी होता है, पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ भी होता है। तो जिनका पश्चिम की तरफ रोड ही पश्चिम की तरफ लगती है, वो या दक्षिण की तरफ रोड लग रही है, मान लीजिए ऐसे रोड जा रही है और उनका मुंह दक्षिण की तरफ है, वो बेचारे उत्तर की तरफ कैसे करेंगे? क्या पड़ोसी के घर में पाड़ लगा के, सुरंग लगा के दूसरी रोड पे निकलेंगे जाके? कमाल कर रखी है। सीढ़ियों के नीचे फलानी चीज दबा दो, बेड के नीचे ये सरका दो। अंबानी अडानी से वैसे पूछना चाहिए, बुरा ना मनाए वो भी, उन्होंने क्या क्या दबा रखा है जो इतनी तरक्की कर गए? पूछना तो चाहिए। पक्का उन्होंने भी कुछ ना कुछ तो किया होगा, किसी पांव के नीचे कुछ दबाया होगा, गेट पे कुछ दबाया होगा। और आप तो यार उनसे पूछ के आओ जो इसमें यकीन रखते हैं, क्यों छोटी छोटी चीजें करे, उन वाली करो और पल में पार बड़ा काम हो जाएगा। तो ये नसीब होते हैं, भाग्य, और दूसरी मेहनत। जब आदमी मेहनत करता है, जिसके भाग्य में लिखा है राम जी चुटकी में दे देता है। हकीकत तो ये है। पर इतना पाखंड, और हमें दर्द तब होता है जब कोई सत्संगी इनमें हाँ में हाँ मिलाता है। पैरा जुत्ती आगे पीछे होगी, आप में से बहुत बैठे होंगे, आप भी अब भी, हालांकि यहाँ थोड़े से सेवादार ऑनलाइन बहुत ज्यादा हैं,
पक्का पैर आगे पीछे जुत्ती उतर गई जरूर कहते होंगे जाना पड़ेगा, रास्ते पड़ गई जुत्ती है। हम समझा समझा के कितने साल हो गए, पर आपका गेर ना निकला। तो बात वही सुनाते हैं, जरूर सुनाएंगे, बोले नहीं हम, कि वो उसकी शादी नहीं हो रही थी तो किसी ने बोल दिया कि फलां जगह चला जा, बाबा पीर मनोई है, उनकी मजार है, उसमें पैसे चढ़ा देना, शादी हो जाएगी। वो गया, 1.25 रुपया चढ़ता था, 1.25 रुपया चढ़ाया और हाथ जोड़ के कहने लगा, लोग कहते उसने सोचा कहूं क्या, लोगों ने बता दिया कि ऐसे ऐसे कहना है। कहता ठीक है। अभी वो बोलने ही लगा था हाथ जोड़ के, ऐसे सजदा करके या हाथ जोड़ के, जैसा भी रीत थी वहां की, इतने में पीछे से किसी ने बाजू पकड़ ली। कहता अरे सुन। कहता क्या हो गया? कहता तेरी मां मर गई। कहता अच्छा। अब फिर वो बोलता है, वाह वाह पीर मनोई, लोगों के लिए सच्चा सुच्चा, मेरे लिए द्रोही, 1.25 रुपया मेरा वापस दे दे, मेरी तौबा हुई। अरे मुझे तो तूने क्या देनी थी, मेरी बापू की भी खोई। कहता लेने मैं आया था, बाप को रंडवा कर दिया भाई। तो टिक जाओ, छोड़ दो पाखंडवाद। क्या पड़ा इन चीजों में? छींक मार दी तो नहीं मानते आप। नए कपड़े तो सूरज की तरफ मुंह करके पहनोगे, हम तो हमेशा चिपते की तरफ पहनते थे। ये देखो सही है, कपड़े कभी नहीं फटे। कई बहनें हैं, कई भाई हैं, मंगलवार को शेव नहीं करते। बता, आप जो सरकारी नौकर हैं, जिनको जाना पड़ता है ड्यूटियों पे, शेव करनी ही करनी होती है, फोर्स में है, वो क्यों करते हैं भाई? उनका कैसे चलेगा? अफसर ने अगर कुछ लिख दिया तो शेव करके ना गया, करते हैं ना वो सारे। तो कुछ हुआ नहीं कभी कि हुआ, उनको नहीं हुआ, तो आपको कैसे अलग से हो जाएगा? तो हनुमान जी का अगर दिन मानते हैं हम, तो हनुमान जी की कहा किस वाणी में लिखा है कि भाई मेरे जब इस दिन वाले दिन आप शेव मत करवाना? कहीं लिखा है? हमने तो पढ़ा नहीं। इस दिन नहाना नहीं, इस दिन कपड़ा नहीं धोना। अरे क्या बना रखा है आपने, ये उल्टा सीधा सौदा। पूछो मत, नजर लग गई। नजर का हद होती है, लेकिन आप सुमन करने वाले हो, भक्ति पे चलने वाले हो, आसपास भी नहीं फटकेगी, लगना तो दूर की बात। हालांकि आह होती है, बद्दुआ और दुआ होती है, ये चीजें सच हैं, लेकिन जो भक्ति करते हैं उनका सतगुरु मालिक उनके लिए एक अदृश्य ढाल बना देता है। ऐसी चीजें आती हैं और यूं टकरा के वापस चली जाती हैं। कोई यकीन तो करे। आप तो कहते हैं जी मैं तो राम नाम भी जपूंगा, सेवा भी करूंगा, पर काम मेरे ये वाला भी होना चाहिए। भाई हद हो गई। वैसे हद नहीं है, आपके भी बस की बात नहीं है। पहले ही वचन हो चुके हैं कि कलयुग का टाइम ही ऐसा आएगा। तो सेवा का चर्चा हम कर रहे थे। सेवा का मतलब होता है कि बेगर्ज निस्वार्थ भावना से जरूरतमंद की मदद करना। चाहे वो बीमार है उसका इलाज करवाओ, भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। आज सर्दी का मौसम है, कपड़े नहीं किसी को कपड़े दो, नहीं आसरे को आसरा दो, रहने की जगह दे दो। कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो मत करो। लेकिन आप सेवा का मेवा राम से मांगो, फिर देखो नजारा। और अगर काम के बदले ले रहे हो तो फिर वो सेवा आने में नहीं आता, वो एक आपकी नौकरी है। फिर अहंकार किस बात का, खुद ही किस बात की? तो दीनता नम्रता धारण करके सेवा कीजिए। यकीन मानिए इतना कुछ है सेवा में, इतना कुछ है सेवा में, राम नाम के जाप में और उसकी औलाद की भक्ति भलाई में, कि आप पूछिए मत। मन जरूर तंग करता है। अब है तो हंसने की बात, लेकिन बात पे बात कहनी पड़ती है। अब जिसकी शादी नहीं होती उसको लगता है यार पता नहीं शादी के बाद क्या मिल जाएगा, और जिनकी हुई होती है वो कहता है यार तू बचा हुआ लेने क्या है। सुना है हमने लोगों को ऐसे कहता बेटा सूली चढ़ा नहीं बच जा। अब सूली पता नहीं चढ़ते कैसे, वो तो वो जानते हैं भाई, जिनको अनुभव है इन चीजों का। पर वो कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने या दूर के फूल सुहावने।
दूसरी की थाली में लड्डू बड़ा ही नजर आता है। तो आदमी संतुष्ट कभी नहीं होता। हमारे पास बड़ी पहले चिट्ठियां आया करती थी, आजकल तो युग बदल गया है, ट्विटर है, यूट्यूब आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, सोशल मीडिया बहुत चल पड़ा है। पहले चिट्ठियां चलती थी तो बड़े बच्चे लिखते थे, गुरुजी मैं मोटा हूं, मुझे पतला कर दो। पतला कहता था मुझे मोटा कर दो। समस्या क्या है? मोटा कहता जी मैं एक की चिट्ठी हमने पढ़ी थी, कहता जी मैं चारपाई पे सीधा बैठा था, साथ में आके दोस्त बैठ गया, मैंने करवट बदली, वो तड़ाक नीचे गिरा क्योंकि तोंदी इतनी बड़ी है। और एक पतले ने लिखा, गुरुजी मैं इसीलिए मोटा होना चाहता हूं, मैंने करवट बदली और चारपाई का जो हत्था था वो ये लगा यहाँ पे, आज तक दर्द कर रहा है। कोई कहता मेरा नाक लंबा है, कोई कहता मेरा नाक छोटा है। बताओ, अरे राम जी ने जो दे दिया शुक्राना किया करो, बदलने वाला नहीं है भाई। कितने ऑपरेशन होते हैं कईयों के, आपने अखबारों में पढ़ा होगा। मेरा नाक सीधा टेढ़ा करने के लिए करते 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 इतना बिगाड़ बैठते हैं, सीधा ही नहीं होता। तो जो दे दिया उसने संतुष्टि करो। बढ़िया दिमाग दिया, ये पक्का है सबको बढ़िया दिया है, एक मंद बुद्धि को छोड़ के दिमाग सबके बढ़िया है। हाँ ये अलग बात है, कोई भगवान के पास बिल्कुल फ्रेश लेके जाएगा कि राम जैसा तूने दिया था ले तेरा वापस। माँ के बेटे बिल्कुल नहीं लगाते, और कई काफी काम ले लेते हैं ऐसे। तो ये अब आप जानो, आपका दिमाग है, आप बिल्कुल फ्रेश लिए बैठे हो। कहीं तो बिल्कुल टच नहीं होने देते कि राम तू कल को लाना मत दे देना कि मैंने इतना बड़ा दिमाग दिया था और तूने सारे काम में ले डाला है। बिल्कुल फ्रेश वैसा ही वापस। और कई इतना ज्यादा काम ले लेते हैं कि टेंशन में ही भरे पड़े रहते हैं। वो सारा टाइम खाली बैठे भी उंगलियां चला रहे हैं। ऐसे लगता है यार ये बात किससे कर रहे हैं। उनका वैसे ही चलता रहता है, वो बेचारा जीरो हो जाता है, उधर भी गड़बड़ हो गई। तो इससे अच्छे काम करो, मालिक ने बढ़िया दिमाग दिया है, अच्छे काम करो, इंसानों वाले काम करो। मुंह सीधा है, सीधा रखो। पशुओं के मुंह नीचे की तरफ होते हैं, वो नीचे की तरफ ज्यादा देखते हैं। आपका तो सीधा है, सीधा देखिए। आप ऊपर भी देखते हैं तो ऊपर देखिए, ताकि ऊपर का मतलब 10वां द्वार, ताकि राम को पा सको और तमाम खुशियां हासिल कर सको। तो सच्चे दाता रहबर ने ये बातें हमें बड़े प्यार से, बड़े कायदे से समझाई हैं। कड़वी तो जरूर लगती हैं, घाव भी करती हैं। सच्ची बात हमेशा कड़वी होती है। आज के टाइम में आप फिल्में देखने जाते हो, किसके लिए? 3 एक चीजें होती हैं उसमें ज्यादा, हीरो हीरोइन और विलेन। एक खलनायक होता है, एक हीरो होता है, एक मतलब नायक होता है, एक नायिका होती है। मेन अपने तो कहानियां इधर ऐसी घूमती हैं, हमें ज्यादातर जो लगता है। आप कभी कभार देखते हो, हम रोज देखते हैं। हर बंदा कमाल का एक्टर है, हमारे सामने कुछ और है, पीठ घुमाई कुछ और है, चले गए कुछ और है। कहने का मतलब आदमी इतनी तेजी से रंग बदलने लग गया है कि वो गिरगिट नाम का प्राणी तो कहीं कहीं रह गया बेचारा। वो भाग गया, कहता मेरा काम ही नहीं रहा, मेरे से जल्दी तो आदमी रंग बदलता है, फिर मेरा क्या फायदा। सोचा करो, ये बातें गंभीरता से लेके देखो। क्या नाटकबाजी नहीं कर रहे लोग ज्यादा? दिखावा कुछ और, कर्म कुछ और। वो राम सबके अंदर बैठा है, सबको देख रहा है भाई। अच्छे कर्म करो ताकि गैरत से आप कह सको कि हां मैं ये अच्छे कर्म करता हूं तो करता हूं, और अगर बुरे करते हो तो छोड़ दो, क्योंकि वो आप धड़ल्ले से नहीं कह सकते। किसी महापुरुष के पास, लास्ट में आपको बात बताते हैं आज, कि कोई चला गया, उसके परिवार वाले तो पहले ही जाते थे। वो कहते मैं जाऊंगा नहीं, मैंने कोई राम नाम नहीं लेना, मैं तो जुड़ना ही नहीं राम नाम से। वो कहते तुझे एक बार चल तो पढ़। वो कहता ठीक है, चला गया। उसने बातें सुनी संतों की, अच्छी लगी बातें। परिवार वाले मिले संतों को बाद में, वो भी पीछे बैठा। कहते जी ये कहता मैं गुरु मंत्र नहीं लेना, राम का नाम नहीं लेना, मैंने नहीं कुछ करना ऐसा। कहते क्यों बेटा? संत कहते तूने राम नाम नहीं लेना? कहता ना जी मैंने नहीं लेना। कहते फिर हमारी एक बात तो मान सकता है? कहता हाँ एक आधी बात का कोई बात नहीं। कहते फिर तू एक बात पक्का वायदा कर लेगा हमसे? कहता बोलो बात क्या है? कहते सच बोलना। कहते ले बात ही कुछ नहीं, मैं सच बोल दूंगा जी, पक्का आपसे वायदा।
गुरु मंत्र तो कोई नहीं। कहते ना फल मिलेगा मुझे? कहते हाँ पक्का, जितना तेरे परिवार को मिलेगा तुझे भी मिलेगा। अब आता मजाक कर रहा है परिवार वालों को, कितनी देर होगी सेवा करते, राम नाम जपते हो, सुबह शाम पालते मार मार के पलाथियां आलती पालती मार के। मैं गया, एक दिन में ना कोई गुरु मंत्र लिया ना कोई ऐब छोड़ा, बस सच बोलने का वायदा किया और गुरुजी ने, आपके गुरुजी ने सारा कुछ मुझे दे दिया। मैं यहाँ लूट ले आया आपके गुरु को। वो भी हैरान, यार कमाल होगी, हमें तो गुरु मंत्र दिया तो उसका फल मिलेगा, और इसको जरा सी बात कही है सच बोलना और सारा कुछ ही बख्श दिया कि तू तेरे को मिलेगा जैसे तू बोलेगा। संतों की बात में राज होता है। अब वो बंदा था बड़ा गड़बड़। अब अगले दिन सुबह निकला तो पड़ोस में ताई निकल आई, कई औरतें खड़ी थी। कहने की बेटा किधर चला? पहले तो कह देता कि मैं तो जी फलां जगह जा रहा हूं, अब गप तो मारना नहीं। उसने बड़ा पंगा सा लग रहा है ये तो। कहता ताई खेलने तो मैं जुआ जा रहा था पर अब नहीं जा रहा, वापिस घर हो लिया। अब शाम सा का टाइम हुआ, फिर निकला, आगे ताऊ चाचा कोई मिल गया, कई आदमी खड़े थे। कहने के बेटा किधर जा रहा है? तो गुरुजी मैंने तो सोचा था छोटी सी बात है। कहता है ताऊ जा तो शराब पीने रहा था, अब नहीं जाता, वापिस हो लिया। अब शाम को रात हुई थोड़ी, उसने कहा अब कौन होगा? वो बाहर निकला, ऐसे आंख बचा के जाने लगा, सामने बुजुर्ग बैठे थे चबूतरे पे। कहते रे 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 चुपके छुपा के किधर जा रहा है? ये अपनी कुदरती आदत है सबकी, इंडियन की खास करके, वैसे तो सब जगह की होगी। दिख रहा है कि कोई जा रहा है, कह रहे कि क्या कर रहा है? मूसली घुमा रहा हूं भाई। अरे पैदल जा रहा है और क्या कर रहा है, लेकिन आदत है। उन्होंने पूछ लिया बुजुर्गों ने, अरे भाई किधर चला? कहता गुरुजी मरवा दिए, बिल्कुल ही मरवा दिए। कहता ताऊ माफ करना, जा तो मैं रहा था कोठे पे, पर अब वापस घर जाऊंगा, और घर चला गया। अगले दिन परिवार वालों कहता भाई अपने गुरुजी के पास ले चलो नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चले गए जी गुरुजी के पास। गुरुजी मुस्कुराए, क्यों बेटा क्या हाल है? हाल है? कहता पंगे में फंसा गया, पूछते हाल है। कहते बेटा हमने तो गुरु मंत्र दिया नहीं, तूने तो गुरु मंत्र कहा था मैं नहीं लेता। हमने कब गुरु मंत्र दिया? हमने तो एक ही बात कही थी कि सच बोलना है बस। कहता जी वो अपनी बाप से ले लो। कहते फिर तू गुरु मंत्र ले ले। कहता गुरु मंत्र ठीक है मेरे को तो कहने का मतलब आप ज्यादा नहीं तो आप भी कभी कभी अपने पे अजमा के देखना ये वाला सच बोलने का मजा। हालांकि सत्संगी बुरा कर्म नहीं करता, पर फिर भी कभी अपने आप में अजमा के देखो कि मैं सच ही बोलूंगा, हाँ मजा आ जाएगा। या फिर वो दूसरी बात आपको कहा है कि बुरा कर्म वहां करना जहां भगवान ना हो, बस दो ही बातें छोटी छोटी, कोई अजमा के देखो। तो आदमी अमल करे, आदमी सुखी रहे, इसके लिए संत पीर फकीर तरीका बताते रहते हैं, उसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। संतों का काम समाज का भला करना होता है, वो बुरा कल्पना नहीं कर सकते, किसी का सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात होती है। तो ये सिखाया है शास्त्र नाम जी दाता शाह मस्तान जी दाता ने। तो मालिक के प्यारे बच्चों, आदि काल से ऐसे ऐसे खजाने भगवान ने हमारे लिए दिए हुए हैं जिससे हम बेहद अनजान हैं। धर्मों में खास करके पाक पवित्र वेदों में पुरातन समय से बड़ा कुछ हमारे लिए दिया हुआ है। पीछे हमने चर्चा करी आप लोगों को कि अभी तक साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि डीएनए को कैसे ठीक किया जाए, और अभी तक पहुंच नहीं पाए हैं। छोटी छोटी सफलताएं उनके हाथों में लग रही हैं। जैसे कुछ एक ऐसी चीजें आ गई हैं जो लगता है कि बिल्कुल नया है सब कुछ। बैक्टीरिया वायरस की पहचान हो गई है जो 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में दर्ज है। महाभारत काल में, रामायण काल में
ऐसी ऐसी जड़ी बूटियों का जिक्र है, हालांकि पूर्णतः जिक्र नहीं है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने हमारे पुरातन ग्रंथों को मिटाने की कोशिश की, पर फिर भी उनमें यह लिखा हुआ जरूर मिलता है। ऐसे ऐसे लेप आते हैं, जैसे आपको जिक्र किया महाभारत का कि स्नेह लेप कह लो, शाम को लगाया और सुबह जख्म खत्म होता था। हड्डी टूटी, दिन में दी और अगले दिन हड्डी जुड़ी मिलती थी। ये मजाक लगता है? जी नहीं, 100% सच है। ऐसा था, हमने मेडिटेशन के द्वारा ये अनुभव किया है और हम कभी झूठ नहीं बोलते, ये आप तो सब जानते हैं। ये हकीकत है, ये सच है, ऐसा था और आज भी हो सकता है। कोई रिसर्च करता चाहिए, किसका दिमाग इधर लगना चाहिए। दिमाग लगा है विनाश की तरफ। एटम कैसे बनाएं, हाइड्रोजन, अणु, परमाणु, पता नहीं क्या क्या, वायरस तक बना दिए गए हैं खात्मे के लिए। काश कोई जीवाणु बना दिया जाता बीमारी के खात्मे के लिए। जो पवित्र वेदों में दर्ज है कि अगर हमारे डीएनए में वो जीवाणु जो कि मुंह से लिए जा सकते हैं, एक जगह जिक्र मिलता है, तो उससे दिमाग को शक्ति मिल सकती है। सीधे दिमाग को शक्ति आप दे दो जितनी मर्जी, दिमाग से आप अपने शरीर को ठीक नहीं कर सकते। पर डीएनए में अगर वो शक्ति चली जाए, डीएनए के वो सेल्स जो भी आप मानते हैं आज की भाषा में, अगर वो शक्ति चली जाए तो ये दिमाग को ठीक नहीं करेगा, पूरे शरीर को ठीक करके रख देगा। ये धर्मों में लिखा है, आयुर्वेदा में लिखा है। पढ़ने का नजरिया होना चाहिए, क्योंकि हम विज्ञान के स्टूडेंट रहे, नॉन मेडिकल के स्टूडेंट रहे, तो गुरुजी ने उसी भाषा में सिखाया कि उसी भाषा में पढ़ो, उसी नजरिए से पढ़ो धर्मों को। तो धर्म महाविज्ञान है, बहुत कुछ छुपा है उसमें। आज अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर, साइंटिस्ट ये तो मानते हैं कि अगर डीएनए ही ठीक कर दिया जाएगा तो फुल बॉडी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। पर डीएनए ठीक होगा कैसे? पुरातन समय में ये विधियां थी। पुरातन समय में सब कुछ छुपा हुआ है। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे ऐसी भेद भरी चीजें थी जिनसे पूरे शरीर को ठीक कर दिया जाता था। आप दिलो दिमाग से हार गए। रामायण में एक जगह जिक्र मिलता है कि जब देखा कि रावण के बच्चे तो एक जैसे ही हैं और वो मरने का नाम ही नहीं ले रहे, तब पता चला वहां पढ़ने से कि वो सारे के सारे क्लोन हैं, जो कि मर तो जाते थे पर दूसरे जो आते थे वो हूबहू उन जैसे थे। तो इसलिए हनुमान जी ने और शायद सुग्रीव ने, अंगद ने श्री राम जी के सामने कहा कि जी आप युद्ध नहीं जीत सकते। राम जी मुस्कुराए, क्यों? कहते जी इनके बच्चों को मारते हैं, अगले दिन जिंदा होके आ जाते हैं। तो राम जी मुस्कुरा दिए, कहने लगे जी आप हंस रहे हो, हमसे ये काबू नहीं आ रहे। कहते रहे नहीं भाई, तूने जो मार दिए वो तो मर गए, ये जिंदा नहीं हो रहे, ये सारे एक जैसे हैं। छोटी सी बात है, लेकिन हमने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि रावण का एक वैद्य था, तो उनके मदद से रावण ने अपने 3 या 5 बेटे जो उनके खुद के रियल बच्चे थे, उनके सेल लेके समुद्र की तलहटी में उनको पैदा किया था और 1 लाख बच्चा पैदा कर दिया था। तो वो सफल क्लोन ज्ञाता था, वो सफल क्लोन। आज चंद चीजें सीख के अहंकार मत करो, बहुत पीछे हो आप। गजब था, कमाल थी। ये चीज हमें पढ़ने में आई, पर हर किसी की नहीं आती। अब जब रिसर्च करने लग जाओ तो फिर कहते ना बाल की खाल निकल आती है, और निकलती है, हकीकत है ये। कई बार बाल को खींचो, ऊपर वाला हिस्सा निकल जाता है, नीचे वाला रह जाता है। तो क्योंकि बाल की भी लेयर होती है, चमड़ी की भी लेयर होती है, तो उसी तरह ज्ञान की भी बहुत सारी लेयर है। कौन किस लेयर तक पहुंचता है, ये अपनी अपनी एक शक्ति कह लो, जो मर्जी कह लो, कि ऐसी ऐसी ताकत आदमी के अंदर होती है कि वो एक जगह तक जाके रुक जाता है। स्टेमिना उसका इतना ही होता है। लेकिन गुरुजी ने आशीर्वाद दिया तो हम उसकी तह तक जाया करते थे, और जाते हैं आज भी, और देखा है। तो आज जरूरत है
बेहद जरूरत है कोई उस डीएनए को फिर से ठीक कर दे, तभी ये नशे रूपी दानव का खात्मा होगा, तभी बीमारियों का खात्मा होगा। लेकिन हमें लॉस एंजलिस से एक सज्जन मिले थे मुंबई में। वो कहने लगे गुरुजी कि वहां पे एक साइंटिस्ट ने डीएनए के इलाज की तरफ 70% कामयाबी हासिल या 90% कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन जब पता चला कि वो ये अपना शोध दुनिया के सामने लाएगा तो उसको दबा दिया गया हर तरीके से, धन से, जोर से, प्रभाव से। कि क्यों दबा दिया गया? उसकी वजह थी कि अगर कोई डीएनए ही ठीक करने लग जाएगा तो बेचारे बहुत सारे डॉक्टर बेरोजगार हो जाएंगे, बहुत सारी दवाइयों की फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। अब पूरी दुनिया में एक नई क्रांति नहीं आ जाएगी अगर सिर्फ डीएनए का सुपर स्पेशलिस्ट आ गया तो। अब डीएनए ठीक हुआ, डॉक्टर जानते हैं, ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीज ठीक हो जाएगी। तो ये धर्मों में दिया हुआ है, हकीकत है, वास्तविकता है। तो धर्म महाविज्ञानम इसलिए कहते हैं। अभी पीछे एक डॉक्टर साहब ने हमें बताया कि 1600 कुछ में शायद बैक्टीरिया और 1850 या 60 में वायरस की खोज हुई, जबकि 12,000 साल पहले हमारे पवित्र वेदों में लिखा हुआ है कि ऐसे कीटाणु होते हैं जो सूक्ष्म होते हैं और अति सूक्ष्म होते हैं, जो शरीर में बीमारियां पैदा करते हैं, जख्मों को खराब करते हैं और भरने नहीं देते। पर उनके साथ ये भी था कि ऐसे जीवाणु डोज में दिए जाते हैं जिनसे वो बैक्टीरिया वायरस मर जाते हैं और जीवाणु हावी हो जाते हैं और शरीर पुनः जीवित हो जाता है, यानी शरीर में पुनः ताकत आ जाती है। तो अब आप बता दीजिए, साइंस बेचारी 1600 कुछ में बता रही है और वो 12,000 साल पहले बता रहे हैं, पर उधर तो कोई रिसर्च करने को तैयार ही नहीं। और जो कोई रिसर्च कर रहा है उसका मूल्य नहीं पड़ता, उसको कह देते हैं तेरी बड़ी ये रिसर्च कुछ भी नहीं है। लगता है लोगों को कि यार ये तो ऐसे ही मजाकिया है। अरे नहीं भाई, किसी ने अगर ऐसी रिसर्च कर रखी है तो शाबाश, और हम जरूर चाहेंगे ऐसा इंसान और आगे बढ़े। कोई सुन रहा हो यूट्यूब पे, यहां बैठे हो, बाहर बैठे हो, हम जरूर चाहेंगे, राम जी से आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और हर तरीके से जितनी कर सकते हैं हमारे सेवादार आपकी मदद भी करेंगे, ताकि अपना रिसर्च मुकम्मल करो और डीएनए तक पहुंचो। उस डीएनए तक पहुंचोगे, पूरे समाज का ही नहीं पूरे वर्ल्ड का भला होगा। क्योंकि सबसे जरूरी है जो दिमाग को चलाता है, पूरी बॉडी को चलाता है, बॉडी की रिपेयर कर सकता है, वो डीएनए। दूसरी बात, हमारे धर्मों में बोला स्वस्थ विचारों के साथ सोने जाओ। क्यों? इससे क्या फर्क पड़ने वाला भाई? आप लड़ झगड़ के जाओगे, गलत कर्म करते हुए जाओगे, दिमाग में द्वेष, निंदा, चुगली, दूसरों की बुराई लेके जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? नींद आ गई तो आ गई? जी नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। हमारे धर्मों में साफ लिखा है, पवित्र वेदों में, कि अगर सोने से पहले आपका मूड, आज की भाषा में बोल देते हैं, आपका मूड बड़ा बढ़िया है, आप खुश मिजाज हैं, शांति से सोते हैं, पीस ऑफ माइंड लेके सोते हैं, खुश मिजाज में सोते हैं, तो आपका डीएनए जो आपकी बॉडी को रिपेयर करता है वो 4 गुना ज्यादा करेगा और जल्दी करेगा, बॉडी को सपोर्ट करेगा वो। ये हम साइंस की बात नहीं कर रहे, ये वेदों की बात कर रहे हैं। साइंटिस्ट सोचेंगे हमारी बात चुराई है। जी नहीं, आपकी नहीं चुराई। आपने चाहे चुरा ली हो धर्म की बात, क्योंकि वो 12,000 साल पुराना है, साइंस बेचारी कल बनी है। और फिर ऊपर से अगर मेडिटेशन करके सो तो मूड भी बढ़िया है, विचार भी शुद्ध हैं और खाना भी अच्छा खा चुके हैं, खाने को खाए 2.5-3 घंटे हो गए हैं, आप सोने जा रहे हैं, दूध पिए भी आधा पौना घंटा हो गया हो, फिर सोने जा रहे हैं, और राम का नाम, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्रा, कलमा, नाम शब्द, अलग अलग धर्मों में जो शब्द हैं उनका अभ्यास करते करते अगर आप सो जाते हैं तो यकीन मानो वो जो 4 गुना वो 8 गुना भी हो सकता है। क्योंकि आप सोते समय अपनी विल पावर को जगा के सो रहे हैं। सिर्फ अब चेतन मन नहीं है, आपका विल पावर उसके साथ लग के आपकी बॉडी की रिपेयर करने में ज्यादा तेजी से और जबरदस्त तरीके से मदद करेगा। हमारे धर्मों में लिखा है कि पत्ते, उस समय पुरातन है, सब्जियां का नाम नहीं आता, पत्ते को उबाल के
पत्तेदार सब्जियां भी उसी में आ गई। जो हरे रंग के पाए जाते हैं ज्यादातर, सारे पत्ते नहीं, कुछ एक पत्ते अलग तरह के, आज की भाषा में बोले तो पालक है या ऐसी चीजें, उनको लोहे की कढ़ाई में अगर थोड़ा सा और कर लो, उबाल लो, आप उनको खाओगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। आपका शरीर लड़ने की क्षमता और ज्यादा हासिल कर लेगा। तो अब तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि हाँ, जो पालक है रेड ब्लड सेल को सपोर्ट करता है, और अगर लोहे की कढ़ाई में तो नेचुरली उधर से भी कुछ ना कुछ आयरन आएगा और आप शक्तिशाली होते जाएंगे, लड़ने की शक्तियां और अच्छी होंगी। रेड ब्लड सेल जो टूटते हैं और बनते हैं वो अच्छे बनेंगे, जो नए बनेंगे। तो बताइए धर्मों ने गलत क्या कहा था? भाषा का थोड़ा फर्क पड़ता है। आप कभी नहीं मानते थे, पहले बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं मानते थे, आज से मान लो 50 साल पहले, कि यार ये जो महाभारत में संजय ने दिखाया था आंखों देखा हाल, ये झूठ था। आज तो आप सारे मानते हो ना। ये देख लो, पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ है, सामने सामने पूरी दुनिया जुड़ी हुई है, और इधर से हम बोल रहे हैं, उनको सुन रहा है, वो बोलेंगे थोड़ी देर बाद हमें सुनेगा, तो हो गया ना आंखों देखा हाल। तो क्या आप मानते हो आपके पूर्वज मतलब साइंस की जानकारी नहीं रखते थे? आप ही अकेले जन्मे हो? अरे आपसे पहले साइंस चरम सीमा पे थी हमारे देश में, तभी पूरा वर्ल्ड सीखने आता था इस देश में। आज गुम कर दी है तो आपके ऐसे कर्मों ने जो नहीं करने चाहिए। आप अहंकार में डूबे हैं, आप नशे में डूबे हैं, खुदी में डूबे हैं, और कुछ लोग तो दूसरों को मार के ये सोचते हैं कि मैंने पता नहीं कौन सा तीर मार दिया। अरे लानत, जवानी काम में तो आती, अगर किसी का नशा छुड़वा देता, किसी के होते घर बर्बाद को आबाद कर देता, तो मान लेते कि तूने अच्छा काम किया। समाज को डराना, समाज को भयभीत करना, ये हमारे धर्मों में राक्षसों का काम हो सकता है, इंसान का नहीं। यही सच्चाई है, धर्मों की सच्चाई बोल रहे हैं। तो अपनी जवानी को अच्छे कामों में लगाओ बच्चों, किसी का भला करो। अरे रोड पे कोई ऐसा दिव्यांग जिसको दिखता नहीं है, वो खड़ा है, उंगली पकड़ के रोड पार करवा दो, ये आपका दान महादान के समान है। अरे कोई रोड पे तड़पते हुए का इलाज करवा दो, उठा के ले जाओ हॉस्पिटल में, ये अच्छा दान है। ना कि यहाँ पहले महल बने हुए वहां पैसा चढ़ाया, माथा टेका कि मैंने तो दान कर दिया। इसका फल मिले ना मिले हमें नहीं पता, पर उसका फल ना मिले हम आपको गारंटी देते हैं। किसी बीमार का इलाज करवा दो, भूखे को खाना खिला दो, चाहे वो पशु पक्षी परिंदा आदमी क्यों ना हो, जरूर मिलेगा फल। पैसा अगर आपके पास ज्यादा है, बजाय किसी के चढ़ाने के घर में रखो और जरूरतमंद की मदद कर दो। उसी टाइम अगर आपको आत्मिक संतुष्टि ना मिले तो कह देना। जब उसके चेहरे पे एक शांति देखोगे, अरे रोते चेहरे पे जब मुस्कुराहट आ जाएगी, आपकी आत्मा को उसकी दुआ जरूर काम कर जाएगी। जरूर आपके अंदर भी एक असीम शांति का एहसास होगा, एक खुशी महसूस होगी। हमने आजमाया है, हमारे करोड़ों बच्चों ने आजमाया, तो हम इतने दावे से कह रहे हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो बताइए हमारे धर्मों में कहां गलत लिखा है? कोई जात मजहब धर्म ने नहीं बनाया, नाम पढ़ते गए, भाषाएं बदलती गई, आदमी सीखने के ललक में नई नई भाषाएं बनाता गया, और उन भाषाओं में ऐसे संत आते गए जिन्होंने रिसर्च करता आते गए, जिन्होंने उस भाषा में कुछ लिख दिया, तो वो उस धर्म का नाम हो गया। लेकिन जात पात कहीं नहीं बनी। कईयों ने कहा गुरुजी पवित्र वेदों में जात बनाई हुई है, ऊंच नीच बनाया हुआ है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे धर्मों में खास करके पाक पवित्र वेदों की बात अगर आप कहते हो कि भाई उन्होंने ऊंच नीच बनाया, जी नहीं, उन्होंने क्या बनाया? वर्ण, वर्ण बनाए। जन्म से किसी की जात नहीं, कर्म से उन्होंने नाम रखा कि जो आदमी मरे पशुओं को खींच के ले जाता है, उनका चमड़ा उतारता है, जुतियां वगैरह बनाता है, तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया, वर्ण अलग है। उनमें से कोई दुकानदारी करता है तो उसका नाम एक अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई योद्धा शूरवीर पैदा होता है तो उसका नाम अलग रख दिया गया। उनमें से अगर कोई ज्ञान रखता है, ज्ञानवान है, समाज को ज्ञान देता, तो उसका नाम एक अलग रख दिया। कोई नहीं बताया कौन बड़ा कोई कौन छोटा, सिर्फ 4 वर्ण। ये नहीं लिखा ये छोटा है ये बड़ा, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्या लिखा कि जो पशुओं का चमड़ा उतारता है, उनकी जुतियां बनाता। अगर वो ज्ञान सीख के ज्ञान बताने लग गया समाज को, तो वो उस दर्जे में आ जाएगा जो ज्ञानवान का दर्जा है।
और ज्ञानवान अगर चमड़ा उतारने लग गया तो उस दर्जे में आ जाएगा जो चमड़ा उतारने वाले का नाम रखा था, वर्ण रखा था। तो बताइए कैसे हो गया। दूसरी बात, जन्म लेते ही बच्चों को, सभी धर्म जात पात के बच्चों को एक जगह लिटा दो, हम चैलेंज करते हैं, कोई भी बुद्धिजीवी देख के बता देगा कौन सा बच्चा किस धर्म का है। जन्म लेते ही नग्न पड़े हो, एक जैसा रंग हो, नहीं बता सकते ना आप। ये जरूर बता दोगे ये विदेशी है, क्योंकि नाक नैन नक्श से थोड़ा बता सकते हो, पर इंडियन वाले अगर सारे एक जैसे पड़े हो तो नहीं बता पाओगे। क्यों? क्योंकि बड़े वाला ताज लगा के पैदा नहीं होता, छोटे के पूंछ नहीं लगी होती। राम ने एक जैसे बनाए हैं सबको। क्या ब्लड ग्रुप सेम हो, इस देश वालों का दूसरे देशों के खून नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। क्या छोटे वाले का बड़े के खून लगेगा कि नहीं? तब तो दौड़ के लगाते हो, रिक्शे वाले को दे दो यार, इसकी 2 बोतलें खून की ले लेते हैं, तब तो नहीं देखते छोटा बड़ा। तो ये आपके बनाए हुए चोचले हैं, बनाए हुए ढोंग हैं। धर्मों में इसकी कोई जगह नहीं है। हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। ये है धर्मों का संदेश, ये है धर्मों का संदेश। हमारी जात इंसानियत है, मानवता है, बस। पशु की जात पशुपन है, पक्षियों की जात पक्षी है, बाकी वनस्पति की पेड़ पौधे जड़ी बूटियां ये उनकी जात है, कीड़े मकोड़े ये उनकी जात है। तो उसी तरह आप कई तरह के पशु घूम रहे हो तो आप क्या नाम बोलोगे अलग अलग? चिड़ियाघर में चले गए, मान लो वहां 10-15 तरह के पशु घूम रहे हैं, तो आपने इकट्ठे घूमते देखे, क्या बोलोगे? यार पशु घूम रहे। ये तो नहीं कहोगे सियार है, मिर्ग है, फलां घूम रहे। कभी नहीं। और सोचो, मनोदशा देखो आदमी की। माइक दे देते हैं, सबको आप संबोधित करो, कैसे करोगे? मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों। अरे ये क्यों नहीं कहा मेरे हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों? नहीं, तब तो नहीं बोलते आप। तब तो सारे ही आपके भाई हैं, सारी बुजुर्ग है, सारे बच्चे हैं। बाद में क्या गड़बड़ हो जाती है भाई? तो ये सच है, हम सब एक हैं और हमारा मालिक एक है। क्या पानी के नाम पे कोई लड़ता है? पानी को किसी ने जल कहा हो, वाटर, वाशर, आब, नीलू, नीरू, कोई बोला हो यार मेरे पानी को आप कैसे कह दिया? कभी झगड़ा हुआ? नहीं होता। लोगों से पूछा क्यों नहीं लड़ते? कहते जी हम समझदार हैं। कैसी समझदारी भाई? कहते हमें पता है तो पानी, आप कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? अरे पानी का नाम बदलने से आप लड़ते नहीं, तो भगवान का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो? ये बताओ। आदमी का नाम बदलने से क्यों लड़ते हो? इसका नाम राम है, उसका नाम रहीम है, इसका नाम सिंह है, उसका नाम कुछ और है, तो क्या हो गया? नाम रख दिया अलग अलग। क्या हो गया? पहनावा अलग अलग हो गया, अंदर का मटेरियल तो सेम है। थोड़ा फर्क हो सकता है, वो आपके खान पान की वजह से थोड़ा फर्क हो सकता है। तो भाई वहीं पे आते हैं, यहां से चले थे कि हमारे धर्मों में ज्ञान का स्रोत जबरदस्त है, बस कोई ज्ञान लेने वाला चाहिए। हमने रूहानियत का, मेडिटेशन का ज्ञान लिया, उसमें से इतना ज्ञान आया कि हर चीज का उसमें से नॉलेज निकल के बाहर आ गया। एक बच्चे ने हमसे कभी पूछा था, डॉक्टर सहवान थे, वो हार्ट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। उन्होंने एक बार हमसे पूछा था, आए, बड़ा आया करते थे वो सज्जन, तो आके कहने लगे गुरुजी मैं हार्ट पे शोध कर रहा हूं, या अपना कोई पत्थर निकाल रहा हूं, या अपनी कोई किताब, या जो भी वो बोलते अपनी भाषा में, मुझे बस एक बात बता दो कि हार्ट में जो ब्लड जाता है वो सीधा जाता है या वो सर्कल के मोशन में जाता है जैसे बुलेट जाता है? हमने कहा बेटा हम नॉन मेडिकल के स्टूडेंट जरूर हैं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं पढ़े जितने आप डॉक्टर पढ़ के खड़े हुए हो, हमें क्या पता। कहता नहीं गुरुजी, डॉक्टरी हिसाब से नहीं, आप गुरु हो, संत हो, आपने पवित्र वेदों की इतनी चर्चा करते हो विज्ञान के नजरिए से, मुझे जरूर बताओ ब्लड कैसे जाता है। हमने कहा लाइक ए बुलेट, सीधा नहीं जा सकता इतनी बॉडी में। तो उसने वही कागज सबमिट किए और आज से यूएसए में वो नंबर रखता है अपने आप में, उसका वो सबमिट किया गया, उसका वो माना गया कि हाँ लाइक ए बुलेट जाता है। क्योंकि हमने एक अंदर से ख्याल आया, सीधा फ्लो नहीं, प्रेशर से हार्ट देता होगा, तभी हर बारीक नाड़ी तक जल्दी से जल्दी ब्लड पहुंच जाता है। तो ये धर्मों में कहीं ना कहीं जिक्र आता है कि वो जो छोटा सा पुर्जा है, वो दिल जो है वो बड़ी स्पीड से
ब्लड को भेजता है, लेकिन उसकी स्पीड मेंटेन रहती है तो तंदुरुस्त रहता है आदमी। तो ये भी कमाल है, उसमें भी ये शिक्षा दी गई कि उसकी स्पीड कम ज्यादा होने में गड़बड़ी है, उसका धड़कने में आराम आ जाए बीच में। वो तो डॉक्टर साहबान जानेंगे कि धर्मों में ये सही लिखा है या गलत, क्योंकि अब तो रिसर्च चल पड़ी होंगी बहुत सारी रिसर्च कि जब श्वास धड़कता है, बंद होता है और खुलता है, उसके बीच में वो टाइमिंग लेता है, उसमें भी अगर वो आराम ज्यादा कम करने लग जाए तो भी गड़बड़ी पैदा हो सकती है। ये धर्मों में तक लिखा हुआ है। और बताइए आप कहां तक पहुंचेंगे, इतनी बारीकी पे लिखा हुआ है। तो हमारा कहना यही है कि अगर हम धर्मों को ढंग से पढ़ें, उनमें इतना ज्ञान है, हमारे सारे धर्मों में, सारे ही धर्मों में। पवित्र वेदों का नाम इसलिए लेते हैं हम क्योंकि वो सबसे पहले बने हैं, 12,000 साल पुराने कम से कम मान के चलते हैं। वैसे तो आदिकाल है धर्मानुसार, तब से वेद आए हुए हैं, लेकिन चलो जैसे भी कोई मानता है तो 12,000 साल पुराने, बाकी धर्म बाद में बने। लेकिन उन धर्मों में भी, सभी धर्मों के पाक पवित्र ग्रंथों में जो लिखा है 100% सच था, सच है, सच रहेगा।